तो देखो सबसे फर्स्ट जो वर्ड था वो था हैप्पी, तो H है ना, A ये था ना, फिर P, फिर P, देन Y। इसमें अपन देख लेते हैं कितने हैं। तो ये हमारा 1 डिग्री कार्बन CH3, ये हमारा 1 डिग्री कार्बन, ये हमारा 1 डिग्री कार्बन है CH3, ये हमारा 1 डिग्री कार्बन। ये कौन सा कार्बन आएगा, इस कार्बन से 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो एक ही हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा, तो ये तो 3 डिग्री में गया, है ना। तो इस स्ट्रक्चर में 1 डिग्री कार्बन आए मेरे पास 4 और 3 डिग्री कार्बन आए मेरे पास 2। जब इस स्ट्रक्चर में आओगे तो ये CH3 है, ये CH3 है, ये कार्बन आपका देखो दो तरफ बॉन्ड बना रहा है तो ये CH2 हो जाएगा 2 डिग्री, ये कार्बन आपका 3 बॉन्ड बना रहा है तो ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन, दोनों का तरफ, है ना। तो इस स्ट्रक्चर में मुझे 1 डिग्री कार्बन मिल रहे हैं 2, ये दोनों, 2 डिग्री कार्बन मिल रहा है 1, ये वाला, और बचे हुए 2 क्या है, वो 3 डिग्री कार्बन है, वो भी 2। ऐसे इसमें आते हैं ये CH3, ठीक है, यहाँ C, यहाँ C, यहाँ C और यहाँ C, तो ये तो CH2 है, ये CH2 है। अब ये 3 बॉन्ड बना रहा है कि दो ही बॉन्ड बना रहा है तो ये CH2 है, लेकिन ये 3 बॉन्ड बना रहा है तो ये CH हो जाएगा। तो इसमें 1 डिग्री कार्बन हो गया 1, ये वाला, है ना। और ये CH2 वाले तीनों क्या है, 2 डिग्री कार्बन, तो 2 डिग्री कार्बन हो गए 3, और 3 डिग्री कार्बन कितना हो गया, ये 1 हो गया। ऐसे ही सेम इसमें भी रिपीट होगा, सेम ही स्ट्रक्चर है ना। 1 डिग्री कार्बन मेरे पास 1 हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन मेरे पास 3 हो जाएगा, और 3 डिग्री कार्बन मेरे पास 1 हो जाएगा। अब इसमें आते हैं, तो ये कार्बन हमारा 3 बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन हो गया, ये CH3, ये CH3 और ये CH3, तो 1 डिग्री कार्बन हो गया 3 और 3 डिग्री कार्बन हो गया 1। क्या ये सभी का करेक्ट है? हैप्पी वाली स्ट्रक्चर में अगर हम देखें टोटल, तो यही आ रहा सबका। हाँ अभी सर। हाँ, न्यू वाली में भी देख लेते हैं, NEW, यही था ना। तो इसमें ज़्यादातर तो मेरे को 1 डिग्री और 2 डिग्री दिख रहा है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये और ये टर्मिनल के सारे कार्बन 1 डिग्री, तो टोटल 1 डिग्री कार्बन कितने हुए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 7 1 डिग्री कार्बन। अब बात करें ये स्क्वायर वाले की, तो ये 2 डिग्री है, दो ही बॉन्ड बना रहा है, ये 2 डिग्री है, ठीक है। ऐसे ही इसमें आते हैं, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, बीच वाला 2 डिग्री नहीं है क्योंकि वो 3 बॉन्ड बना रहा है, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री, तो 2 डिग्री कार्बन कितने हो गए मेरे पास, कितने हो गए भाई, 3 + 4 7 हो गए ये भी। अब सिर्फ और सिर्फ ये वाला ही, ये कार्बन इसमें 3 डिग्री है क्योंकि ये 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 डिग्री कार्बन हो गया मेरे पास 1। लास्ट क्या था स्ट्रक्चर, ईयर, वाई ई ए आर। अब देखो इसमें से अपन है ना 3 वर्ड तो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, वाई, वाई यहाँ पर हमारा आ चुका है, इसको एज इट इज ले लेंगे। ई हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, ये रहा, ए भी हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ निकालना है आर में, वही हमारे लिए एक नया हो गया। तो आर में देख लेते हैं, ये कार्बन, ये कार्बन, अच्छा ये थोड़ा सा अपन इसमें, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तो ये तो CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, ये भी CH2 हो गया, और ये भी CH2 हो गया, ऐसा ही है ना, और ये CH हो जाएगा। तो बताओ भाई टोटल 1 डिग्री कार्बन कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। 2 डिग्री कार्बन कितना है, तब 2 डिग्री, अब हम आते हैं इसमें, तो ये हमारा 2 डिग्री है 1 2 3, ये 2 डिग्री है 4, ये 2 डिग्री है 5, और ये 2 डिग्री है 6, तो 2 डिग्री कार्बन हमारे पास कितने हो गए इसमें, 6 हो गए।
3 डिग्री कार्बन और देख लेते हैं। तो बचे हुए जो भी कार्बन है वो 3 डिग्री है। 1 काउंट कर लेते हैं कौन कौन से 3 डिग्री कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 ये 3 डिग्री कार्बन है। तो यही आया क्या भाई सभी के? देख लो एक बार। तो टोटल 1 डिग्री कार्बन मेरे पास हो गया 30 ना हो आ गया रहा है सर। 7 + 10 17 20 21 22 24 + 4 28 आ रहा है भाई। 30 कहाँ से आ रहा है? देखो कौन सा आपने एक्स्ट्रा लिया है। 2 डिग्री कार्बन है 1 + 3 4 + 3 7 7 + 7 14 14 + 6 20 ये 2 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन काउंट कर लेते हैं। तो 5 और एक 6 7 8 9 9 + 2 11 11 + 2 13 ये 3 डिग्री कार्बन है। बोलो भाई कौन सा गलत हुआ? हाँ सर 1 सर डिग्री। वही मैं देख रहा हूँ क्योंकि सारे करेक्ट लग रहे हैं मेरे। जब सारे करेक्ट हैं तो टोटल काउंटिंग गलत की है तो अपन ने 28। हाँ गौरव अपने भी 28 ही आ रहा है 30 आ रहा है? सर 28 ही आ रहा है। 28 आ रहा है यानी अपना मैच कर रहा है। हाँ भाई सानी 28 ही है यस सर मेरा भी 28 आ रहा है। अपना सानी शाह 28। यस सर। गुड। तो भाई शायद काउंटिंग गलत की है कहीं है ना, चेक कर लेना। तो अपना काउंटिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप कर लेना घर पे दोबारा। और दूसरा स्ट्रक्चर आपको होमवर्क में करना है। तो मुझे ये बताओ अभी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन आइडेंटिफाई हो जाएंगे, हाइड्रोजन आइडेंटिफाई हो जाएंगे। कोई डाउट है किसी को? नहीं है? बढ़े आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ भाई सर हाँ हाँ सर। सर। चले ठीक है। तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमें क्या करना है? क्लासिफाई करना है। तो हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ कोई बता सकता है कैसे क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को? कितने पार्ट में करते हैं? 2 पार्ट में। कौन कौन सा है? बचपन में पढ़ा होगा भाई। आप में से कुछ आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स भी हैं और कुछ सीबीएसई बोर्ड के भी हैं, तो उन्होंने 10th 11th में पढ़ा होगा ना ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं? 2 पार्ट में। कौन कौन सा? ओपन चेन एंड दूसरा हाँ क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है। ओपन चेन को क्या बोलते हैं हम? नॉन साइक्लिक या एलिसाइक्लिक ऐसा बोलते हैं क्या? ठीक है ओपन चेन। अब ओपन चेन को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं 2 पार्ट में। कौन कौन सा है? हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन लिखते जाओ फिर एक एक को अपन डिटेल में समझेंगे। हाइड्रोकार्बन तो दूसरा क्या हो जाएगा? नॉन हाइड्रोकार्बन है ना, या फिर इसे हम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव भी इसी कैटेगरी में आएंगे। अब ये डेरिवेटिव क्या होता है? जो कि हाइड्रोकार्बन से ऑब्टेन हुआ हो। क्लियर है? हाँ सर। है ना, तो यहाँ तक क्लासिफिकेशन हो गया। अब हाइड्रोकार्बन को अपन फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं भाई? सैचुरेटेड एंड दूसरा अनसैचुरेटेड। वेरी गुड। अब हम धीरे धीरे चैप्टर में एंटर हो रहे हैं, ठीक है ना। अभी तक अपन ने फालतू की चीजें पढ़ी थी लेकिन वो हमें आना जरूरी है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर
हमारे क्या आते हैं, जैसे कि एल्केन आता है ना। अनसैचुरेटेड के अंदर क्या आता है? अनसैचुरेटेड के अंदर बहुत सारी वैरायटी आती है। कौन कौन सी बोलो? Alkene, alkyne, एल्कीन, एल्काइन और एल्किनाइन, एल्किनाइन एंड aromatic, एल्काइडाइन, बहुत सारे है ना। एरोमेटिक को भी अपन लेंगे। एरोमेटिक तो साइक्लिक में हो गया ना। एरोमेटिक के लिए तो साइकिल होना जरूरी है, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर आपने जो अल्काइन के नीचे लिखा है वो दिख नहीं रहा है। एल्कीनाइन, एल्कीनाइन, NYNE। सर उसका स्पेलिंग क्या है? ALKENYNE। ठीक है। अब जैसे कि एल्केन, एल्केन आपका क्या हो गया? C2H6 है ना, CH4, ये सब एल्केन है। क्या होता है जनरल फॉर्मूला एल्केन का? CnH2n plus 2. CnH2n प्लस plus 2। 2. ठीक है, लिखते जाना है कि यहाँ याद भी कर लेना कि एल्केन, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला बोलो भाई। सर आप ऊपर किधर तो लिख सकते हो, I mean, वो यार नीचे का एल्कीनाइन नहीं दिख रहा है ना, बाकी तो दिख रहा है अपन को। सर वो नहीं दिख रहा, कुछ तो बीच में आ रहा है। सर अल्किन और अल्काइन दिख रहा है हाँ बस एल्कीन और एल्काइन और दिख रहा है ना, उतना ही लेना एक अपन। एक ब्लैक बॉक्स है। अच्छा हाँ, तो एल्कीन, एल्कीन में क्या फॉर्मूला होता है? H2n CnH2n, minus 2. ओनली 2n। एल्कीन में CnH2n होता है, Okay, sir. एल्काइन में होता है CnH2n-2। ठीक है, यानी जो डबल बॉन्ड वाले कंटेनिंग कंपाउंड है वो एल्कीन होता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है वो एल्काइन होता है। नॉन हाइड्रोकार्बन, नॉन हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव को भी अपन फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। ये सब अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एक शॉर्ट में अपन क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है? सैचुरेटेड, तो दूसरा क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड, है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं इनका भी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का। जैसे कि अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन जो कि किससे मिलकर बना हो? कार्बन एंड हाइड्रोजन से। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई और एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो नॉन हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में काउंट किया जाता है। जैसे कि ये कंपाउंड CH3, CH2, CH2, Cl। तो देखो कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा क्लोरीन भी आ गया, तो ये क्या हो गया? ये हाइड्रोकार्बन से ऑब्टेन हुआ है, इसलिए इसे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बोलेंगे। और ये एक अलग कैटेगरी हो, ये सैचुरेटेड हो गया, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे। अनसैचुरेटेड, इसी का ये वाला वर्जन ले लो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, तो ये अनसैचुरेटेड हो गया। CH2, CH, CH2, Cl। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये नॉन हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? साइक्लिक कंपाउंड की। साइक्लिक कंपाउंड को भी हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। यहाँ तक क्लियर है भाई क्लासिफिकेशन? थोड़ा स्पीड तेज तो नहीं हो रही लिखने की? नहीं सर। ठीक है, साइक्लिक को हम फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट? होमोसाइक्लिक, तो दूसरा क्या आ जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? होमो, होमो का मीनिंग क्या होता है? सेम, यानी होमोसाइक्लिक के अंदर वो कंपाउंड आते हैं जिसकी साइकिल में एक ही टाइप का एलिमेंट प्रेजेंट हो। ठीक है, अब वो हम अगर हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सारे के सारे क्या होंगे? वो कार्बन एटम होंगे। किसके अंदर? साइकिल के अंदर। इसको हम फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सा है 2 पार्ट? एलिफेटिक, जैसे कि ये
साइक्लोहेक्सेन है ये, अगर थोड़ा सा आपको आइडिया हो 9th-10th में कुछ पढ़ा हो तो उसके ऊपर, नहीं तो अपन नाम लिखना तो सीखेंगे। ये साइक्लोहेक्सेन है। तो देखो सारे के सारे चेन में क्या है, कार्बन एटम है, तो ये क्या हो गया, होमोसाइक्लिक और एलिफेटिक। अब एलिफेटिक और दूसरा क्या होता है, एरोमेटिक। अब इनकी क्या कंडीशन होती है ये अपन आगे सीखेंगे इसी चैप्टर में, है ना, कि एरोमेटिक, एरोमेटिक हो गया बेंजीन वाला कंपाउंड, ये एरोमेटिक का एग्जांपल हो गया। इसमें एक रूल आता है हक्कल रूल, और एक दो कंडीशन होती है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ये सब अपन आगे सीखेंगे इनको आइडेंटिफाई करना। तो ये दो तरह के कंपाउंड होते हैं होमोसाइक्लिक के अंदर, एक होता है एलिफेटिक, एक होता है एरोमेटिक। ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक के अंदर हमारे फर्दर क्लासिफिकेशन में अगर हम जाएं, हाँ आप होमोसाइक्लिक भी एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो? ठीक है। होमोसाइक्लिक हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है एलिफेटिक होता है, दूसरा होता है एरोमेटिक होता है। अब देखो एरोमेटिक कंपाउंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी कुछ कंडीशंस होती है, और वो कंडीशंस अपन आगे सीखेंगे जब हम जीओसी चैप्टर पढ़ेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके अंदर। एलिफेटिक, एलिफेटिक अपना नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड जिसमें अपना क्या हो, कोई पाई बॉन्ड ना हो, ठीक है, सिंपल कार्बन और हाइड्रोजन है और सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये एलिफेटिक के अंदर आ गया। और भी कुछ इनकी कंडीशंस हैं, ये सारी कंडीशन अपन चैप्टर में धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। ठीक है आद्या? हाँ सर। ओके, अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि कितने पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। हेट्रोसाइक्लिक के अंदर आ जाएगा एरोमेटिक, ठीक है, नॉन एरोमेटिक, ये सब हेट्रोसाइक्लिक के एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल पिरिडीन, अगर हम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो साइकिल में देखो कार्बन के अलावा क्या आ रहा है, नाइट्रोजन एटम भी आ रहा है ना, इसे हम बोलते हैं पिरिडीन। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हेट्रोसाइक्लिक का एग्जांपल हो गया, जहां पर चेन में कार्बन के अलावा कोई अदर एलिमेंट भी आ रहा है। जबकि होमोसाइक्लिक में क्या होगा, जो साइक्लिक चेन होगी उसमें सारे के सारे कौन से एटम आएंगे, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम आएंगे। तो यहां तक कोई डाउट? ये तो सब वो क्लासिक, पेरिडाइन एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक? ये सब अपन सीखेंगे। वो एरोमेटिक होता है, कैसे होता है, ये सब कंडीशन अपन आगे पढ़ेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉन एरोमेटिक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एंटी एरोमेटिक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये जीओसी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके अंदर पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, एक क्लास अपनी 3 घंटे की पूरी इसी पे जाएगी। इसलिए अभी अभी हमें नहीं देखना है, अभी हमें नहीं सोचना है कि वो एरोमेटिक होगा नॉन एरोमेटिक होगा, है ना, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, वो हमें अभी एरोमेटिक पे ज्यादा फोकस नहीं करना। अभी हम जो फोकस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट पे करेंगे, इतने पार्ट पे मैन, और ज्यादा से सर ज्यादा हम पाइरिडिन एरोमेटिक में आता है? वो अपन सीखेंगे कैसे आता है। ठीक है, एक तो इतने पार्ट पे हम फोकस करेंगे, दूसरा हम सिर्फ और ठीक है सिर्फ सर। इतना पार्ट लेंगे, होमोसाइक्लिक का साइक्लोहेक्सेन वाला पार्ट, इतना पार्ट हम इस आईयूपीएससी चैप्टर के अंदर सीखेंगे। क्लियर है? एरोमेटिक कैसे होता है ये निकालना, इसकी कुछ कंडीशंस होती है, वो अपन सब बाद में सीखेंगे जीओसी चैप्टर के अंदर, जो कि अपना सेकंड चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ये एक शॉर्ट में अपन ने क्लासिफिकेशन किया। तो एल्केन क्या होते हैं? एल्केन वो होते हैं जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, सारे के सारे इसमें सिंगल बॉन्ड होंगे। अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो वो एल्कीन की कैटेगरी में आएगा। हाँ भाई बोलो। वो एल्केन के जनरल फॉर्मूला के बगल में क्या लिखा है? डबल बॉन्ड, ये ब्रैकेट में जो लिखा है ये डबल बॉन्ड है, मतलब अगर डबल एल्केन, किसके में एल्केन एल, सैचुरेटेड। हाँ सच, ये सिंगल बॉन्ड है, ये हाइफन जो बनाया मतलब सारे के सारे इसमें सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। एल्काइन, एल्काइन में क्या होगा, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उसे हम एल्काइन बोलते हैं, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2 होगा। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, अपन एक मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराता हूँ, आप मुझे बताना कि वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, क्लासिफिकेशन। तो करें कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड, फॉर्मूला आपके पास है, ये नोट हो चुका है। सर एक मिनट, देखो एल की 9, एल की 9 का मतलब क्या हो गया, En+INE, En मतलब डबल बॉन्ड, INE मतलब ट्रिपल बॉन्ड, यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड भी हो ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो वो एल की 9 कहलाएगा।
क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। तो ये अपना क्लासिफिकेशन है शॉर्ट में। अब हम इसे इस एक एक क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, क्या होता है हाइड्रोकार्बन? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन, तो क्या बोलोगे? हाँ भाई, कंपाउंड विच कंटेन, क्या कंटेन करेंगे? कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। भैया आप ब्रेक करो, देखो यहाँ से ब्रेक करो। हाइड्रो, हाइड्रो मतलब H, कार्बन मतलब C। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है, वो कंपाउंड हमारे क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे, है ना? फॉर एग्जाम्पल एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, है ना? तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, आप मुझे बताना वो एल्कीन का है या एल्काइन का है। ये 3 फॉर्मूले हैं, 1 2 3। आपको बताना कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है और कौन सा एल्काइन है। तो कैसे सॉल्व करोगे? आपको तीनों का जनरल फॉर्मूला पता है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n। एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2 होता है ना? तो अगर हम n की वैल्यू यहाँ पर क्या लें, जैसे कि n की वैल्यू 3 है, तो h की वैल्यू कितनी आ रही है? n3 रखो, इसमें 8 आ रहा है। हाँ सर। n इक्वल टू जब 3 रखा तो ये 8 आ रहा है, यानी ये तो 100% एल्केन होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, अब इसकी बात करें CnH2n। अब देखो यहाँ पे हमने 5 लिया है और ये जस्ट डबल है, तो ये सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल होता है, जब वो क्या हो? एल्कीन हो, है ना? और भी अलग अलग पॉसिबिलिटी है, साइक्लिक हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन उसने बोला कि आपको सिर्फ इन 3 में से ही बताना है कि वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। तो उस केस में हम फिर इन जनरल फॉर्मूले पे जाएंगे। अब जैसे कि तो ये हमारा एल्कीन हो गया, पॉसिबिलिटी है ना एल्कीन की। अब जैसे कि इसकी बात करें थर्ड वाले की, तो जब मैंने n की वैल्यू 9 रखा तो हाइड्रोजन कितना निकल के आ रहा है इसमें? 16। देखो, तो ये हमारा क्या हो गया? एल्काइन हो गया। क्या यहाँ तक कोई डाउट? जब आपको ये बोले कि आपको सिर्फ 3 केस में से ही आइडेंटिफाई करना है कि इधर ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, तो आप क्या करो, इनके जनरल फॉर्मूले होते हैं CnH2n+2, CnH2n एंड CnH2n-2। उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम दिए वो आप n की वैल्यू डाल दो, पुट कर लो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगे, कंपेयर कर लो, तो आपको पता पड़ जाएगा कि वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। तो ये हमारे क्या हो गए शॉर्ट में? हाइड्रोकार्बन हो गए। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर आता है, उसमें से एक सिंपल सा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये भी हम यही पढ़ लेते हैं, या फिर इसका जो दूसरा नाम है जो कि आपको जनरली देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या होता है ये, है ना? और कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं? इसके अलावा इसको हम और एक और नाम से बोलते हैं, और वो नाम है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। तो अब ये क्यों जरूरी है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इसको सबसे पहले पढ़ रहे हैं? तो मान लो कोई भी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो
उस समय जब आपको उसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी होती है, आपको सबसे पहले जो कैलकुलेट करना होता है वो कैलकुलेट करना होता है कि उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है। अब ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है? तो जो हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, ये हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला है। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है। कैसे कि अगर वो एल्कीन है तो CnH2n होगा, वो एल्काइन है तो CnH2n-2 होगा, है ना, और एंड सो ऑन। उस डिपेंड करेगा कि उसमें कितने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है उसके बेसिस पे। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उस कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? तो उसका सबसे पहले हम मेथड समझते हैं, फिर हम इसकी ट्रिक्स पे जाएंगे और इसके डिफरेंट फॉर्मूले देखेंगे। तो देखो मेथड तो क्या है, अगर सिर्फ और सिर्फ वो हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि आपको एक फॉर्मूला दे दिया, लेट से C6H6, आपको क्या करना है, इसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना है। तो मेथड बोलता है कि आप इसको जनरल, इसका एन की वैल्यू देखो यहाँ पर कितना हो गया, 6 हो गया, तो 6 कार्बन का कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन लिख लो। तो देखो एन की वैल्यू जब इसमें आप 6 रखोगे तो 6 कार्बन के कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, C6H14। एन की वैल्यू यहाँ 6 रख के देखो तो ये 14 निकल के आ रहा है। तो हमने कॉरस्पॉन्डिंग कार्बन का एल्केन लिख लिया, वो आया C6H14। अब आप क्या करो, दोनों के बीच में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का डिफरेंस देखो। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब H2 मॉलिक्यूल का हमें क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ 14 हाइड्रोजन एटम है, दोनों के बीच में हाइड्रोजन एटम का जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 8 आया। तो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस है, तो कितने मॉलिक्यूल का हो गया डिफरेंस भाई, 4 H2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस हो गया। तो जितना भी H2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस होता है वही हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। ये तो इसकी एक्चुअल अप्रोच है। क्लियर है भाई? कैसे करना है आपको इस हाँ तरह के, सर। है ना, इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने हैं कि आप उसका कोरोस्पोंडिंग एल्केन का फॉर्मूला लिख लो और एल्केन के फॉर्मूले से आप ये चेक कर लो कि उसमें कितना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का डिफरेंस है। जितना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का डिफरेंस होगा वही उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। जैसे कुछ सिंपल से केसेस की मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। मैं आपको अब इसकी ट्रिक भी बताऊंगा और मैं इसको मेथड से भी बताऊंगा। अब देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मीनिंग क्या है कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 को जब इसके सैचुरेटेड कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में कन्वर्ट करेंगे तो इस पे कितना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन किया अपन ने, 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन किया। तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन किया है तो ये इसका क्या हो गया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया। क्योंकि देखो तो ये हो गया C2H4 और इसका सैचुरेटेड कंपाउंड क्या हो गया, C2H6। तो किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए, चाहो डेफिनेशन लिखना तो, जितना भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होता है दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? तो सर ये ट्रिपल बॉन्ड क्लियर नहीं होता है क्या? ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी होता है, जैसे कि ये अपन ने फर्स्ट एग्जांपल लिया, ये डबल बॉन्ड से लिया। मैंने क्या लिखा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को जब हम सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए जितना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का डिफरेंस आता है या जितना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होता है दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जैसे कि हम इसका सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाला केस, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका एसिटिलीन हो गया। कितने कार्बन का है ये, 2 कार्बन का। दो कार्बन के कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन का फॉर्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, है ना। तो 2 कार्बन का ये हो गया C2H2 और 2 कार्बन का एल्केन का फॉर्मूला हो गया C2H6। कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का डिफरेंस है दोनों के बीच में? हाँ भाई, 4 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, एटम नहीं। मॉलिक्यूल 2 हो गया।
हाँ 2H2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस है, तो ये यहाँ पर इसका जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी क्या मीनिंग है इसका, कि जब आप एल्काइन को, ये हो गया आपका इथाइन, इथाइन को जब आप इथेन में कन्वर्ट करोगे, तो इथेन में कन्वर्ट करने के लिए इस पे आपको 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन कराना पड़ेगा। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो करें कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड, हाँ सर। है ना। आप देखो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर लेना। जैसे कि आप एक चाहो तो टेबल बना लो, टेबल में आपको यहाँ लिखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, यहाँ आप लिखो मतलब उसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अब पॉसिबल कॉम्बिनेशन में देखो क्या क्या आ सकता है। उसमें आई की रिंग कितनी है, उसके अंदर डबल बॉन्ड कितने हैं, या उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन में आ सकता है। ये टेबल हमें फिल करनी है। अब मैं आपको रिंग वाला केस भी समझा देता हूँ कि रिंग वाले केस में क्या पॉसिबिलिटी होती है। जैसे कि इसकी बात करें, ये क्या है, हमारा साइक्लोब्यूटेन है ना। नाम क्या है, अब ये कैसे आता है ये अपन बाद में सीखेंगे। तो इस साइक्लोब्यूटेन में अगर अपन इसका फॉर्मूला देखें तो क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, C4H8, ये इसका फॉर्मूला है ना। अब इसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना है, क्या साइक्लिक कंपाउंड में भी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता है, वही अपन ने एल्कीन में देख लिया, एल्काइन में देख लिया। अब जरा हम साइक्लिक में देखें, तो 4 कार्बन के कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन का फॉर्मूला क्या आता है, C4H10। कितने H2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस है यहाँ पे, एक H2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस है, यानी इसके लिए डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ तक क्लियर है भाई। तो साइक्लिक कंपाउंड भी हो सकता है ना, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो अब मान लेते हैं हमारे पास डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की जो वैल्यू आई वो 1 आई, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपकी आवाज कट रही है, हेलो, अभी सही आ रही है, तो मेरे को थोड़ी लो आ रही है, तो थोड़ा लो आ रही है, थोड़ा और वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। अभी सही आ रही है, यस सर। ओके। तो अब देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, अगर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 है, इट मींस उसमें अगर एक रिंग है तो डबल बॉन्ड 0 होगा, ट्रिपल बॉन्ड 0 होगा। जैसे कि ये वाला केस, एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर आपने रिंग ले लिया तो, है ना। रिंग ले लिया तो कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता। लेकिन मान लो उसमें रिंग नहीं है, रिंग 0 है, तो सिर्फ और सिर्फ उसमें एक डबल बॉन्ड हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड उसमें 0 होगा। जैसे कि इसी का C4H8 की दूसरी स्ट्रक्चर देख लो, ये C4H8 की दूसरी स्ट्रक्चर है, इसका फॉर्मूला भी C4H8 है, देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अगर आप इसका फॉर्मूला देखो तो ये भी C4H8 ही है, ये इसकी दूसरी स्ट्रक्चर आ गई, तो इसमें एक डबल बॉन्ड आ रहा है। क्या एक डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन में कभी ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है, ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई केस हमारा यहाँ नहीं आ सकता। हाँ भाई, ये क्लियर हुआ। हाँ सर। अब मान लो 2 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपका 2 है, तो उसमें पॉसिबिलिटी नंबर 1 2 रिंग हो जाए, तो डबल बॉन्ड 0 ट्रिपल बॉन्ड 0। जैसे कि उसका एक सिंपल सा केस ले लेते हैं, ये वाला है ना। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो कितना आता है, कितना आ रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C6। कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 1, कितना हो गया टोटल भाई, 10 10 हो गया। C6H10 हो गया, हाँ देखो सर। हाइड्रोजन, है ना। तो 2 रिंग का पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, तो उस केस में ना तो कोई डबल बॉन्ड होगा ना कोई ट्रिपल बॉन्ड होगा।
लेकिन मान लो ऐसा केस हो जाए, एक रिंग एक डबल बॉन्ड, पॉसिबल है भाई। इन सब का जो एडिशन है ना, ये आपका टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के इक्वल आएगा। जितनी रिंग होगी, जितना डबल बॉन्ड होगा, प्लस 2 टाइम्स आपको ट्रिपल बॉन्ड करना पड़ेगा। कैसे आएगा? देखो, इन सब का एडिशन यहाँ आ रहा है 1, इन सब का एडिशन यहाँ आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यानी यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। इन सब का एडिशन यहाँ आ रहा है 2, इन सब का भी एडिशन 2 आना चाहिए, तो ये 2। यानी सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि उसमें एक रिंग हो और एक डबल बॉन्ड हो। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर उसका ड्रॉ करें अपन, जिसमें उसमें एक ही रिंग आए और एक ही डबल बॉन्ड आए। तो देखो अपन ऐसा कर सकते हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, तो ये अपन अभी सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखो इसका फॉर्मूला भी निकाल के देखो आप, C6H10 ही आ रहा है क्या? आ रहा है ना, ये कार्बन 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन सेटिस्फाई करो तो इसमें 2 इस पे 2 इस पे 2 इस पे 6 7 8 इन पे एक जाएगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? मान लो एक ट्रिपल बॉन्ड हो। अब एक ट्रिपल बॉन्ड के केस में मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ 6 कार्बन वाला। देखो इसका फॉर्मूला देखो क्या आ रहा है, क्या C6H10 ही आ रहा है क्या? आ रहा है C6H10? हाँ भाई, हाँ सर। है ना। तो इस केस में ना तो कोई रिंग होगी उसमें, ना कोई डबल बॉन्ड होगा, ओनली एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए उसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड आते हैं, मतलब 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन हमें ऐड करनी पड़ेगी उसे सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखो यहाँ पे भी टोटल काउंट 2 आ गया। तो जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमारे पास 2 है, तो वहाँ पे